नाराजगी की खबर महज अफवाह है। उनका भी बयान सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी जी। मोदी जी, आमतौर पर बात यही अभी जो आ रही है कि चले थे दुल्हा बनने के लिए, फुफ्फा बन करके लौटे। नीतीश जी के संदर्भ में भाजपा के कई नेता हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, नीतीश जी की घोर उपेक्षा हुई है वहाँ की बैठक में। नीतीश जी को ये उम्मीद थी कि वो सूत्रधार हैं और सूत्रधार के नाते और उनको जो महत्व दिया जाएगा वहाँ की बैठक में, वो महत्व उनको नहीं मिला। उनको उम्मीद थी कि वो उनका नाम कन्वीनर के बारे में चर्चा होगी, वो भी चर्चा नहीं, उसको भी टाल दिया गया। और सूत्रधार थे नीतीश कुमार और मीटिंग को हाईजैक कर लिया कांग्रेस ने। तो बेंगलुरु की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, ये लोग डोमिनेट कर रहे थे और इन लोगों ने पूरी बैठक को हाईजैक कर लिया। फिर बेंगलुरु में जो पोस्टर लगे हजारों की संख्या में, तो नीतीश और लालू के पोस्टर कहीं इक्का दुक्का पोस्टर थे और खिलाफ में उल्टे ज़्यादा पोस्टर लगे। और देखिए, सूत्रधार प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब हो जाए, ये क्या दर्शाता है? ये सूत्रधार को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहना चाहिए था ना। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे। 5 लोगों के काफिले को लेकर गए थे लेकिन प्रेस में नहीं थे। और शरद पवार, जो वो भी एक सूत्रधार बनने का दावा करते हैं, वो भी कल नहीं बोले, चुप रहे। आखिर क्यों चुप रहे? तो कुल मिलाकर ये महागठबंधन की बैठक में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब नीतीश जी की मजबूरी है कि बीजेपी ने दरवाजा बंद कर लिया, तो जाए कहाँ? तो शिवपूजन झा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शिवपूजन, यहां पर साफ तौर पर सुशील मोदी साहब से आपकी बातचीत हुई और वो कह रहे हैं कि ये शामिल नहीं थे, वो इस रेस में थे, ये सारी बातें हुई। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है इस वक्त बीजेपी की, सुशील मोदी की? लोग वहां पर एकजुट हो रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, इस बात से थोड़ी सी परेशानी थी बीजेपी को, या फिर लोग नहीं थे, इस बात को लेकर हैरानी थी? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका, खास करके तब जब दोनों ही खेमे हम देख रहे हैं कि छटपटाहट की स्थिति है। नीतीश कुमार भी खुद को असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट रोल उनका होना चाहिए था, उस तरीके का डोमिनेंट और इंपॉर्टेंट रोल उनका नहीं है। कहीं ना कहीं दरकिनार महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा को ये डर सता रहा है कहीं 2015 के नतीजों की पुनरावृत्ति तो ना हो जाए, क्योंकि भाजपा ये महसूस कर चुकी है कि अगर कांग्रेस, जदयू और राजद एक साथ चुनावी मैदान में उतरती है तो कम से कम बिहार में तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। जो कास्ट इक्वेशंस पर, जिस पर बेस्ड यहाँ पर की वोटिंग पैटर्न रहता है, उसमें भाजपा को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है आगामी चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव की हम बात कर लें। अब देखिए कि भाजपा के पास ऑलरेडी 39 सीट्स यहाँ पर हैं, 40 सीटें हैं, उसमें 39 सीटें भाजपा के पास ऑलरेडी हैं। तो भाजपा को ये गढ़ बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है अगर विपक्षी खेमा एकजुट रहा तो।